नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशान ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। मैंने जो है मिशन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के मिशन को आगे बढ़ाते हुए मैं आज नेक्स्ट वीडियो आपके सामने दे रहा हूं। और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए आपका जीएस सबसे बड़ा फैक्टर, कांस्टेबल में सफलता हासिल करने के लिए आपका सबसे बड़ा जो फैक्टर बनने वाला है वो फैक्टर बनने वाला है जीएस का। अगर आपका जीएस 100% कंप्लीट रहेगा, अर्थात आप जीएस को एक अच्छी तरीके से वैल्यूएबल तरीके से पढ़ेंगे और जीएस में 50 क्वेश्चन का जीएस आने वाला है, तो इतना समझ के चलिएगा आपको 35 प्लस क्वेश्चन सही करके आना है, तभी आप उम्मीद करिएगा कि आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो मैं आज जो है उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपको संविधान के भाग, जब आप भारतीय संविधान को पढ़ेंगे तो भारतीय संविधान में आप देखेंगे 395 अनुच्छेद हैं। कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद हैं और 22 भाग हैं और 8 अनुसूचियां हैं। इतना तो सभी लोग जानते होंगे। ये रेयर बात है कि कोई नहीं जानता है। अगर आप भारत से संबंधित है और प्रतियोगी छात्र हैं तो इतना जरूर जानते होंगे संविधान में कितने भाग हैं, कितनी अनुसूचियां हैं और कितने अनुच्छेद हैं। ठीक है, तो इसकी भी बात कर देता हूं। संविधान में दोस्तों 395 अनुच्छेद है। कितने? 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है। ठीक है, 22 भाग है। और जब शुरुआत में जो है संविधान बना था तो उस समय जो है 8 अनुसूचियां थी, लेकिन बारी बारी से इन अनुसूचियों को बढ़ा दिया गया है। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। कितनी हैं? 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, इतना जरूर याद रखिएगा। हो सकता है इतने लेवल गिरा के क्वेश्चन पूछ ले और आप भूल जाए। ठीक है, तो आज जो है मैं सबसे पहले संविधान के जो 22 भाग है, देखिएगा कहीं कहीं पर मैंने एक उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 49,568 का पेपर हुआ था, उसमें मैंने देखा था, उसमें दिया था संविधान में कितने भाग हैं, उसमें 22 ऑप्शन ही नहीं था, उसमें 25 ऑप्शन में दिया गया था। और जो बोर्ड ने उसका सही आंसर माना था वो 25 माना था। ऐसा कैसे माना था 25? दोस्तों, जो सबसे पहले संविधान बना था उस संविधान में केवल 22 ही भाग थे, लेकिन हमारे संविधान में दक्षिण अफ्रीका से अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है। उसी संशोधन को बार बार बढ़ाते हुए, जैसे देखिए यहाँ पे भाग 4 के क में मूल कर्तव्य जोड़ दिया गया है, भाग 9 में क और ख जोड़ दिया गया है। ठीक इसी तरीके से भाग के पार्ट बनाते चले गए और इस तरीके से हमारे संविधान की जो भाग है वो 22 से 25 हो गई है। ध्यान रखिएगा, अगर मूल रूप से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है संविधान में कितने भाग हैं तो आप 22 सही करिएगा। अगर 22 ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो आप 25 सही करके आइएगा, क्योंकि इस समय जो है 25 भाग है संविधान में। ठीक है, तो चलिए इसी एक बेहतरीन ट्रिक के साथ, जिससे आपको आजीवन न भूले, उसी ट्रिक को मैं फॉलो कराते हुए आपको याद कराऊंगा। और वीडियो देखते देखते आप यकीन मानिएगा 100% आपका याद हो जाएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं, दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल की वर्दी पहनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि वर्दी का सपना मैं जरूर पूरा कराऊंगा यदि आप हमसे ईमानदारी से जुड़ते हैं और मेहनत करते हैं अनवरत तरीके से। जिस तरीके से मैं आपके साथ कर रहा हूं, ठीक उसी तरीके से आपको भी मेरे साथ मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाकर के सफलता मिलती है। ठीक है, सफल होने के लिए मेहनत आवश्यक है और मेहनत जरूरी है। ठीक है, चलिए संविधान के मैं बात करता हूं, संविधान के भाग 1 पर। ठीक है, संविधान के आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? संविधान के भाग 1 में निम्नलिखित में से किसकी चर्चा की गई है? दोस्तों, संविधान के भाग 1 में यहां पर लिखा गया है संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा की गई है। सबसे पहले आप इसे ध्यान रखिएगा, चाहे संविधान के भाग 1 की बात हो, चाहे संविधान के अनुसूची 1 की बात हो, चाहे संविधान के अनुच्छेद 1 की बात हो, हर जगह संविधान के अनुच्छेद, अनुसूची और भाग 1 की अगर बात होती है, वहां पर संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में बात किया गया है, अर्थात पूरे संघ के बारे में, पूरे भारत देश के बारे में बात किया गया है। ध्यान रखिएगा, भाग 1 संघ एवं राज्य क्षेत्र। अब दूसरे भाग पर आते हैं। संविधान का जो भाग 2 है वो नागरिकता को बताता है। किसको बताता है? नागरिकता को बताता है। और संविधान का जो भाग 3 है वो मौलिक अधिकार को बताता है। संविधान का जो भाग 4 है वो नीति निर्देशक तत्व को बताता है। संविधान के भाग 4 के क में मूल कर्तव्य जोड़ा गया है। और अगर आपसे पूछा जाए यह मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया था, इसे ध्यान रखिएगा, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा यह भाग 4 का जोड़ा गया था। ध्यान रखिएगा, ऐसे भी क्वेश्चन कहीं कहीं पूछ लिए जाते हैं। अब आप मूल कर्तव्य तक आ गए हैं तो इसे अब कैसे आप एक पंक्ति में किस तरीके से सजाएं कि आपको याद रहे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं भाग 1 की बात करता हूं। जो ट्रिक है हमारी, उस ट्रिक को सुनिएगा। भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र है, निश्चित है, ये नहीं हटेगा। ठीक है, भाग 2 में नागरिकता है।
आप जब कहीं पर जाते हैं, अपने ही देश में रहते हैं, सबसे पहले आपकी क्या होती है, आपकी नागरिकता होती है। यदि आप उस देश के नागरिक हैं तभी जो है आप उस देश में कुछ अलग काम कर सकते हैं, आप उस देश के अपने हैं, ठीक है। सबसे पहले आप देश के नागरिक होते हैं, उसके बाद देश के नागरिक होने के बाद आपको तभी अधिकार मिलता है। यहां से ध्यान रखिएगा, अब मैं कोरिलेट कर रहा हूं संविधान के, जैसे आप किसी देश के नागरिक होंगे तभी उस देश का जो अधिकार होगा, संवैधानिक अधिकार होगा, तभी आपको मिलेगा। आप नागरिक होंगे और उसके बाद आपको अधिकार मिलेंगे। जब आपको अधिकार मिल जाएंगे, ऐसा तो नहीं है आप नागरिक हैं और वहां के अधिकारों को आप प्राप्त किए हैं, ऐसा नहीं है आप किसी कानून में नहीं है, आपका जो अधिकार मिला है उन नीतियों में बंधा हुआ है, ठीक है। तो इससे आपको रिलेट करिएगा, नीतियों में संविधान आपका जो अधिकार है उन नीतियों में बंधा हुआ है, अर्थात भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व के बारे में बात की गई है। अब यहीं पर लगे हाथ मूल कर्तव्य की बात आती है। जब आप कानून पर चल करके, आप नीतियों पर चल करके अपना कदम आगे बढ़ाएंगे, आप अपने देश की तरक्की करेंगे, तो यह आपका मूल कर्तव्य होता है। क्या होता है? मूल कर्तव्य होता है। ध्यान रखिएगा, एक कहानी के माध्यम से आप इसे समझ गए होंगे। देखिए, वीडियो को अगर आप स्किप करेंगे तो आप 100% नहीं याद कर पाएंगे, और कहीं भी जाकर के पूरे यूट्यूब पर खोज लीजिएगा, जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं संविधान के भाग को, उस तरीके से कोई अदर यूट्यूब चैनल वाला नहीं पढ़ाया है, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा, आप पहले भाग में किसकी चर्चा की गई है? संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा की गई। दूसरे भाग पर चलते हैं। संविधान के भाग 2 में सबसे पहले आप किसी देश के नागरिक होंगे, उसके बाद अगर नागरिक होंगे तभी आपको अधिकार मिलेगा, अर्थात भाग 2 में अधिकार की बात की गई है। जब आप किसी देश में अधिकार आपको मिल गया है तो आप जो है गलत तरीके से काम नहीं कर सकते, अर्थात नीति में चलना होगा। भाग 3 में नीति निर्देशक तत्वों की बात की गई है। जब आप नीति निर्देशक तत्वों पर चलेंगे, ठीक है, जब आप नीति निर्देशक तत्वों पर चलेंगे तो ये आपका जो है मूल कर्तव्य होता है कि आप किसी कानून पर चलते हैं तो आप अपने देश की तरक्की करिए, ये आपका मूल कर्तव्य होता है। भाग 4 तक आपने याद कर लिया, भाग 1 से लेकर के भाग 4 तक आसानी से याद हो गया। अब चलिए हम आगे बात करते हैं भाग 5, 6, 7। इसे जो है कई भागों में बांट करके पढ़ेंगे। चलिए, भाग 5 में किसकी बात की गई है? भाग 5 में संघ की बात की गई है, ठीक है, पूरे देश की बात की गई। देखिए, जब आप पॉलिटी पढ़ेंगे, सबसे पहले संघ मतलब जिसमें राष्ट्रपति, सांसद, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में बात की जाती है। भाग 5 में संघ के बारे में बात की गई है, और जब आप संघ से नीचे आएंगे, अर्थात केंद्र सरकार से नीचे आएंगे, तो आपको मिलेगा राज्य सरकार। उससे नीचे कौन सी सरकार है? राज्य सरकार। तो इसे कोरिलेट करिएगा, संघ से कहां पर आएंगे आप? राज्य पर आएंगे, और राज्य से केंद्र पर आएंगे। देखिए, बीच में एक भाग है 7, जो भाग 7 है इसे जो है हटा दिया गया है, अर्थात बीते पहले 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा 7वें भाग को निरस्त कर दिया गया है। इसे ध्यान रखिएगा, भाग 7 में कुछ भी नहीं है, ठीक है। 5 में संघ है, 5 में क्या है? संघ है, अर्थात जहां पर राष्ट्रपति और राज्यसभा और लोकसभा की बात की जाएगी। उसके नीचे आप आएंगे तो राज्य है भाग 6 में, और भाग 7 मतलब समाप्त, 7 मतलब समाप्त, इस तरीके से याद रखिएगा, 7 समाप्त। और कब समाप्त हुआ है? 7वें संविधान संशोधन 1956 में ही समाप्त हुआ है। उसके बाद जब आप नीचे आएंगे भाग 8 में, तो भाग 8 में दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश है। संघ व राज्य शासित प्रदेश मतलब पहले संघ है, तब राज्य है, तब केंद्र शासित प्रदेश है। इसे तो आप आसानी से याद रख सकते हैं। 5 से लेकर के 8 तक आप याद कर लिए होंगे। एक बार आप इसे रिकॉल करिएगा। भाग 5 में क्या है? भाग 5 में संघ की बात की गई है। भाग 6 में आएंगे, संघ से नीचे क्या होता है? राज्य सरकारें होती है, केंद्र सरकार से नीचे। तो भाग 6 में राज्य सरकार है। 7 मतलब समाप्त हो चुका है। 8 में केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, संघ और राज्य शासित प्रदेश, ठीक है। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश है। अब उम्मीद करता हूं भाग 1 से 4 और 5 से 8 तक आप एक ग्रुप बनाए होंगे और ग्रुप से आसानी से याद कर लिए होंगे। अब चलिए भाग 9 की मैं बात करता हूं। भाग 9 में किसकी चर्चा की गई है? भाग 9 में आप आएंगे तो भाग 9 में दोस्तों पंचायत की चर्चा की गई है। ध्यान रखिएगा, 9 में पंचायत की चर्चा की गई है। और भाग 9 में 2 पार्ट जोड़ दिए गए हैं। ये जो पंचायत है, भाग 9 के क में नगर पालिका और भाग 9 के ख में सहकारी समितियां। जो पंचायत होती है वो गांव में अधिकतर होती है, और जो नगर पालिका होती है वो शहर के नगरों में होती है। इसलिए पंचायत को नीचे एक नगर पालिका नामक भाग जोड़ दिया गया है। उसके नीचे जो समितियां बनती हैं, नगर पालिकाओं में जो समितियां बनती है, उसे सहकारी समिति का दर्जा दे दिया गया है। तो भाग 9 आसानी से इस तरीके से रिकॉल करिएगा। भाग 9 में पंचायत की बात की गई है। भाग 9 में किसकी बात की गई है? पंचायत की बात की गई है। भाग 9 के क में जब आएंगे तो वहां पे नगर पालिका की बात की गई है। आप गांव से शहर में आएंगे, और उसके बाद जब शहर में आएंगे तो शहर में समितियां बनेंगी।
भाग 9 के ख में सहकारी समितियों की चर्चा की गई है। बिल्कुल ट्रिक के साथ आप आसानी से 9 ख तक याद कर लिए होंगे। कोई दिक्कत हो तो यहां तक बताइएगा। अगर आप वीडियो को स्किप कर देते हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, वीडियो को बीच में घटा बढ़ा कर देखें तो आपको 100% नहीं याद होगा। वीडियो को लगातार लास्ट तक देखना है, तभी जाकर के आपको याद होगा। ठीक है, अब इसमें जो है, अब भाग 10 पे आते हैं। भाग 10 पे आते हैं हम। भाग 10 में किसकी बात की गई है, आप ध्यान रखिएगा। भाग 10 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति की बात की गई है। अब इसे आप कैसे याद करेंगे, अब इसे एक दो पॉइंट आपको देखिए, एक दो पॉइंट आपको कोरिलेट करने के लिए याद करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कोई ट्रिक ऐसा बना दिया जाए जिससे आपको 100% सब कुछ इसे याद हो जाए, ऐसा नहीं होता है, कोरिलेट करना पड़ेगा। भाग 10 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति की बात की गई है और भाग 11 में संघ एवं राज्य संबंध की बात की गई है। इसे आप एक ग्रुप में याद रखिएगा। भाग 10 में किसकी बात की गई है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति। देखिए भारत में क्या स्थिति है, भारत में कुछ राज्य क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों की संख्या अधिक है, तो उनके वहां पर उनके पास जो है प्रशासन की अधिक, मतलब कि एक अतिरिक्त प्रशासन ही लगा दिया गया है, वहां एक अतिरिक्त व्यवस्था ही चलती है, अर्थात वो कुछ अलग तरीके से यहाँ पर सबको अधिकार देने का भारतीय संविधान कुछ अलग तरीके से सभी लोगों को अधिकार देने का प्रयास करता है। इसीलिए हमारा संविधान महान है। बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया संविधान इसी वजह से महान है, क्योंकि यहाँ पर सबको समानता का अधिकार दिया गया है। कोई अनुसूचित जाति का हो या चाहे अनुसूचित जनजाति का हो, सबके लिए कानून बराबर है। इसी वजह से हमारा संविधान बड़ा है। चलिए भाग 10 में किसकी बात की गई है, भाग 10 में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के बारे में बात की गई है। और भाग 11 में, इसे कोरिलेट करिएगा, भाग 11 में संघ और राज्य के बीच संबंध की बात की गई है। ठीक, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच किस तरीके का संबंध होगा। राज्य सरकार केंद्र से पैसा मांगेगी कुछ कराने के लिए, कोई मतलब सहयोग लेगी राज्य सरकार, केंद्र सरकार राज्य सरकार के किस तरीके से सहयोग लेगी, उसकी बात कहां पर की गई है, भाग 11 में की गई है। एकदम अच्छी तरीके से याद रखिएगा। भाग 10 में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के बारे में बात की गई है। भाग 11 में संघ और राज्य के बीच संबंध की बात की गई है। इसे आप एक ग्रुप में याद रखिएगा। अब उसके बाद हम आते हैं भाग 15, 17, 18 और 20। अब इसे हम एक ग्रुप में आपको याद करवाते हैं। किस एक ग्रुप में आपको याद करना है, भाग 15 पर आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट भाग है भाग 15। भाग 15 इंपॉर्टेंट लगा के याद रखिएगा। भाग 15 क्वेश्चन में आएगा, भाग 15 किससे संबंधित है, भाग 15 निर्वाचन से संबंधित है। अब इसे कैसे आप याद रखेंगे, निर्वाचन का मतलब होता है, देखिए भारत में एक स्वतंत्र लोकतंत्र है। लोकतंत्र के माध्यम से यहाँ पर सरकारों का गठन होता है। यदि यहाँ पर किसी एक निर्वाचन की व्यवस्था नहीं होगी तो लोकतंत्र पूरी तरीके से गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो एक निर्वाचन प्रणाली की आवश्यकता है भारत में। इसी को मद्देनजर रखते हुए भाग 15 में निर्वाचन की बात की गई है। अब भाग 15 निर्वाचन कैसे कोरिलेट करेंगे, आप इसे कोरिलेट करिएगा। 5 साल में एक बार हमें जो है चुनाव लड़ना पड़ता है, अर्थात 5 साल में हम एक बार चुनाव लड़ते हैं या कोई व्यक्ति लड़ता है। इस तरीके से याद रखिएगा, 5 साल में कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है एक बार। तो 5 साल में एक बार चुनाव लड़ता है, निर्वाचन करता है। वो जो चुनाव लड़ेगा वो निर्वाचित होकर ही आएगा, अर्थात निर्वाचन। 5 साल में एक बार चुनाव लड़ेगा और निर्वाचित होकर आएगा। भाग 15 मिलकर बनेगा, उसके बाद हो जाएगा निर्वाचन। ठीक है, 15 के बाद आपको याद रखना है भाग 17। भाग 17 भी इंपॉर्टेंट है। भाग 17 में किसकी बात की गई है, भाग 17 में राजभाषा की बात की गई है। ये जो राजभाषा है, यहाँ पर कभी कभार पूछ लिया जाता है राजभाषा किस अनुच्छेद में राजभाषा की चर्चा की गई है, तो अनुच्छेद 343 में। इसे ध्यान रखिएगा, जहां पे अनुच्छेद महत्वपूर्ण है मैं वहां पे बता दे रहा हूं। अनुच्छेद 343 में राजभाषा की बात की गई है। अब भाग 17 राजभाषा, इसे भी आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए वीडियो को 1 से 2 बार देख लेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगी। और अगर आपको और अच्छा पढ़ने में दिलचस्पी हो रही है तो आप एमसीक्यू लगाइएगा। मल्टी चॉइस क्वेश्चन आप जब लगाएंगे और जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस जागृत होगा तो पढ़ने में बहुत ही मजा आता है। मैंने खुद ये प्रैक्टिस करके देखा है किस तरीके से आनंद आता है। जब आप इसे एक बार पढ़ लेंगे, उसके बाद एमसीक्यू बनाएंगे और आपका एमसीक्यू सही होने लगेगा तो आपका और पढ़ने में मन लगेगा। ठीक है, तो भाग 17 में दोस्तों राजभाषा की चर्चा की गई है। यह राजभाषा अनुच्छेद 343 में है। इसमें बताया गया है, इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है भारत की राजभाषा हिंदी होगी। क्या होगी, भारत की राजभाषा हिंदी होगी और वह जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाएगी। ठीक है, और उसके बाद आते हैं भाग 18 में। भाग 17 के बाद 18 याद करना है। भाग 18 में आपात उपबंध है। क्या है,
आपात उपबंध की चर्चा की गई है भाग 18 में। राष्ट्रपति जो है 3 तरीके से आपातकाल लगा सकते हैं और राष्ट्रपति के चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा। तो भाग 18 आपात उपबंध, ठीक है। उसके बाद भाग 20 जो अंतिम हमें याद करना है। देखिए मैंने 25 भाग आपको नहीं बताया है। क्यों नहीं बताया है? क्योंकि 25 उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें क्वांटिटी से नहीं मतलब, हमें क्वालिटी से मतलब है। हमें एक नौकरी ले लेनी है किसी तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने एक खाका तैयार किया कि जिससे आपको एक नंबर मिल जाए और इंपॉर्टेंट जो भाग थे वही मैंने चर्चा किया है। भाग 20 में किसकी चर्चा की गई है? भाग 20 में संविधान संशोधन की बात की गई है। कहीं कहीं पर पूछ लिया जाता है तो भाग 20 में अगर संविधान संशोधन की बात की गई है तो यह अनुच्छेद कौन सा है? तो संविधान संशोधन के लिए अनुच्छेद 368 में बात की गई है, ठीक है। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की बात की गई है। अब यहाँ पर एक अनुच्छेद आप और याद रखिएगा, भाग 15 में निर्वाचन की बात की गई है। तो यह निर्वाचन किसमें है? अनुच्छेद 324 में है, ठीक है। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन की बात की गई है भाग 15 में। भाग 17 में राजभाषा की चर्चा की गई है अनुच्छेद 343 में। भाग 18 में आपात उपबंध की बात की गई है। ये जो है अनुच्छेद 352 से शुरू होता है, 360 तक चलता है। इसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा राष्ट्रपति के विशेष चैप्टर में। भाग 18 में आपात उपबंध की बात की गई है और भाग 20 में अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की बात की गई है। इसे आप एक बार रिकॉल कर लीजिए। भाग 15 में निर्वाचन की बात की गई है। भाग 17 में राजभाषा की चर्चा की गई है। भाग 18 में किसकी चर्चा की गई है? भाग 18 में आपात उपबंध की चर्चा की गई है। भाग 20 में संविधान संशोधन की बात की गई है। ये जो संविधान संशोधन का नियम है, कभी कभी पर ऐसा भी पूछ लेता है, संविधान संशोधन का नियम जो था कहां से लिया गया था? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया था, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये जो 22 भाग थे हमने अच्छी तरीके से आपको समझाने का प्रयत्न किया है और एक कहानी के माध्यम से कुछ अनुच्छेद, कुछ भाग मैंने बताया है, एक कहानी के माध्यम से आप रट लिए होंगे और एक बार नहीं 2 बार वीडियो को देखिएगा। 100% आपका अनुच्छेद जो भाग वाला चैप्टर है 1 नंबर यहां से कंफर्मली आएगा। ध्यान रखिएगा, आप जब पेपर देने जाएंगे आपको 1 नंबर जीएस में एक क्वेश्चन यहां से पक्का मिलने वाला है और इसी से आपको 1 नंबर मिल जाएगा। 15 मिनट का वीडियो है, आप जल्दी से देख लीजिए और 1 नंबर फिक्स कर लीजिए, ठीक है। आपका यही 1 नंबर आपके मेरिट में स्थान दिलाने के लिए ज्यादा रहेगा, काफी रहेगा और 1 नंबर से आप कमजोर भी हो सकते हैं। 1 नंबर की क्या महत्व है आप उससे पूछिए जिन्होंने 1 नंबर से कोई नौकरी खो दी हो, ठीक है। इसी के साथ मैं इस सेशन को समाप्त करता हूं। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा और इसी तरीके का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।